तो चलिए अब इसके आगे हम क्लासिफाई करते हैं लॉजिक गेट को। मतलब हमें पढ़ना है लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। अब देखिए इसमें क्या करना है ना, हमें लॉजिक गेट के प्रकार को पढ़ना है। तो लिखेंगे लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 नॉट गेट। नंबर 2 और गेट। नंबर 3 एंड गेट। एंड गेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 से। नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, नॉट को नॉट लिखते हैं, नॉट गेट हो गया। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? नॉट को दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। यदि सिंपल लैंग्वेज में कहो तो इसका मतलब उल्टा। क्या? उल्टा। नॉट गेट मतलब कॉम्प्लीमेंट या फिर उल्टा उसे कहते हैं। बात समझ में आया? आइए ध्यान दीजिए इसके सिंपल पे। ये होता है इसका सिंपल, कुछ इस प्रकार से। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ पे एक ही देते हैं, याद रखिएगा। यदि इनपुट ए देंगे यहाँ पे y बराबर यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन समझना है कि आउटपुट क्या मिलेगा। यहाँ से जो देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, यहाँ पे जो मिलता है क्या होता है? आउटपुट। तो देखिए y बराबर क्या मिलेगा इसको समझते हैं। तो a हो गया ये, यहाँ से जब आउटपुट मिलता है ना तो इसको मिलता है कॉम्प्लीमेंट। बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। तो इनपुट ए देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, x देंगे तो x कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, y देंगे तो y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। इस प्रकार से ये मिलता है। अगर ये कहता है ना कि नॉट गेट का डायग्राम बनाए और इसका एक ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल क्या? हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। क्या बोलते हैं इसको? देखो मुझे हिंदी याद करना पड़ता है, आप खोज करके इसका ट्रुथ टेबल तो आराम से बोल लेंगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको सत्यता सारणी। तो आपको एग्जाम में सत्यता सारणी कहेगा उसको। तो देखिए सत्यता सारणी कहेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ टेबल। लिख दीजिए टेबल। ट्रुथ क्या हो गया? टेबल। ट्रुथ टेबल ये होती क्या है? देखिए सबसे पहले हम क्या सीखे कि इस नॉट गेट में इनपुट एक को देते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। इससे इनपुट हम ए को देते हैं ए, जिसे पता है आउटपुट क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मिलेगा? ठीक है। अब आते हैं लॉजिक गेट्स के लिए क्या क्या इनपुट हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ ये बेस है आप लोग का। ये सबसे पहले हम देते हैं 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होगा? 1 का क्या होगा? 0। कुछ इस प्रकार से ये है इसका सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। नॉट गेट ये हो गया, इसका फार्मूला हो गया, और इसका ये ट्रुथ टेबल। आपसे नॉट गेट एग्जाम में पूछे तो इस प्रकार से आपको करके आना है। ऑब्जेक्टिव में कोई दे देगा, कोई नंबर दे देगा, उसको बोलेगा नॉट गेट बताइए। इसका नॉट गेट पे डालेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे लाइक एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ऐसा बोलेगा। अभी क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, काम करते हैं, पर तीनों को फिनिश करते हैं। क्लियर है आप लोग का? अब आते हैं दूसरा क्या है? और गेट, ठीक है। और गेट
लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है और गेट। क्या पढ़ना है? और गेट के बारे में पढ़ना है। तो और गेट देखिए क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है। और में ये जो ओ दिख रहा है ऐसा, इसी से डायग्राम बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओ इस प्रकार से करेंगे यहाँ पे, इसका ये वाला भाग, इसका आधा वो वाला आधा भाग याद करने। देखो एंड गेट और गेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये बहुत ये नॉर्मल बात है कंफ्यूज होना इसमें, ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है इसको। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये पहले और गेट को ऐसे याद करते हैं, वो जो है ना इसमें आता उसी से बनता है डायग्राम। तो और गेट हो गया और इस प्रकार से इसको आगे घुमा देना है फटाफट से, ये बन गया डायग्राम इसका और गेट का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दो को इनपुट देते हैं, ठीक है, दो को इनपुट देंगे फटाफट से हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? पहला इनपुट ए है, दूसरा यदि बी है, तो याद रखिएगा और गेट में जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी। क्या मिलेगा? a प्लस बी हमें आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसमें ट्रुथ टेबल में एक होगा इनपुट, दूसरा क्या होगा? आउटपुट, ठीक है। इनपुट में हम क्या करने वाले हैं, इनपुट में हम यहाँ पे दो इनपुट देने वाले हैं, ए और बी। आउटपुट यहाँ पे मिलेगा a प्लस, ठीक है। हम यहाँ से किस प्रकार से ये कर रहे हैं, दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बाहर है इरफान, जो ये बाहर रही बात कहेंगे, बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, कुछ तो सेंस लगाओ, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये आगे एग्जाम में छूट जाएगा तो हो जाएगा फिर। इनपुट देंगे 0 1, इसका मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ध्यान से समझना। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा वो है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बाइनरी का तरफ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये हो गया 1, ठीक है। 0 1 क्या होता है? 1 0 बताया था कि 10 लिखा है ना, ये 2 के बराबर है, ठीक है। 11 मतलब क्या? 3 नहीं कुछ बुझा रहा है, देखो ये सब यदि कुछ नहीं बुझा रहा तो ऐसे याद करना, 0 1 1 0 1 1 0 तो इसमें नहीं लिखे है ना, 0 वाला इंक्लूड करने रुक जाओ थोड़ा सा, देखो 0 वाला 0 0 पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद क्या 0 1 1 0 1 ठीक है, 0 वाला इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। अब देखिए कि हम समझते हैं यहाँ से आउटपुट, भाई ये आउटपुट 0 ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम ऐड कर लिया उसको भी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये क्या होता है 3। ये कैसे होता है आगे बताएंगे, आज ही हम बताएंगे इसको, बाइनरी द्विधारी पद्धति उसे का नाम है, वो बताएंगे। ध्यान से आप लोग पहले इसको देख लो, ये नंबरी ये सीरियल आप लोग याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है आगे चल के भी। ये वाला लाइन इसमें इधर उधर मत करना, गड़बड़ कोई भी गड़बड़ नहीं करना। 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, मतलब कि ये आपको लग रहा है कि आसान है, ठीक है, लेकिन जब लिखना आएगा ना तब समझ में आएगा ये क्या है ये। तो ये टेबल आप लोग को ध्यान कर लेना है। अब इसी हिसाब से हम लोग आउटपुट तो बना लेंगे, क्योंकि हमें गेट पता है कि गेट का फॉर्मूला हमें पता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये 8 को वाला यदि देगा तो A B C 3 को इनपुट होगा उसमें, लेकिन 3 को इनपुट यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ 2 इनपुट दिया है, क्लियर है। और 2 ही इनपुट आप लोगों को इस लेवल तक 12th लेवल तक 2 ही इनपुट पढ़ना है, ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल में हम 4 इनपुट वाला पढ़े हैं, 16 को डायग्राम बनता है, यहाँ से 16 तक जाता है, 8 को 16 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को 12th लेवल पे इतना ही पढ़ना है, इतना ही बता रहा है। अब क्या करना है, दोनों को आउटपुट मिलेगा, दोनों को जोड़ के मिला है ना, तो 0 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 1 0 1, अब 1 1 जोड़ेंगे 1 1 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान से समझना, हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। दो यदि 1 1 का मतलब यस यस, दोनों यस है तो आउटपुट में क्या मिलेगा यस, बात समझ में ऐसे काम करता है ये। तो ये हो गया आप लोगों को इसका ट्रुथ टेबल, ध्यान रखना इस चीज का। और गेट नॉट गेट हो चुका है, गेट किसी भी जाके पेपर में किसी भी एग्जाम में जाके देख लो, कभी भी देख लो, गेट से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आप ये आज इसको कंफर्म करके ही जाओ, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ये गेट खोजना पहले पेपर में कहां पे गेट है।